नमस्कार, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक काश्तकार हैं, किसान हैं, हम उनसे पूछेंगे कि अब जो धान की फसल कट चुकी हैं, लोग काट भी रहे हैं और अब जो खाली खेत पड़े हुए हैं उसको किस तरह से तैयार करके आगे की फसलों को बोना है, शुरू करना है, तो उसके विषय में हम जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेशपाल सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ईंटगांव बीसलपुर तहसील में हाँ, पड़ता है। बीसलपुर तहसील में पड़ता हम आपसे है। जानकारी चाहते हैं अन्य किसानों के लिए जो इस समय में हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल पर, और आपसे जानकारी लेंगे कि अब जो खेत जैसे आपने ये जोता है तो हाँ। क्या बोने वाले हैं इसमें? इसमें सरसों बोई जाएगी। सरसों बोया जाएगा। अभी खेत गीला है, इसको सुखाए रहे हैं। सरसों की कौन कौन सी वैरायटी जो होती है वो सबसे अच्छी होती है बोने के लिए? सरसों की वैरायटी कई एक होती हैं और जो काश्तकार को पसंद हो उसी को आप वो बोता है। कोई पीली सरसों बोता है, अच्छा, और कोई लाटा बोता है। यही दो प्रजाति होती है सरसों। कोई हाइब्रिड बहुत, कोई देसी बहुत। तो हाइब्रिड में ना देसी जो लाटा है वो सबसे उत्तम लाटा है। देसी लाटा, उसका पेड़ लगभग काफी बड़ा ऊंचा पेड़ हाँ, उसका पेड़ होए कम से कम हमारी ऊंचाई को हो, और जड़ से फलता। जो हाइब्रिड उसमें इतने में फली आती है। अच्छा, पेड़ तो बहुत आपस से लंबो हो जाए मगर फली इतने में हुए। अच्छा, तो बाकी पेड़ पूरा खाली रहता है? बाकी पेड़ और जो देसी लाटा है वो जड़ से फलेगा। अच्छा, उसकी जड़ से ही उसकी टहनी बनेगी। और टहनी बनेगी, पेड़ हो तो ऊंचो हो। तो आप बहुत अच्छी जानकारी आप देख रहे हैं कि जो काश्तकार लोग इस समय में लोगों में हाइब्रिड चीजों को लगाने की जो है वो मांग बढ़ गई है कि हर चीज हाइब्रिड होना चाहिए। लेकिन जो आप जानकारी देख रहे हैं कि जो देसी लाटा होता है उसकी जड़ से ही टहनियां जो फैलती हैं, उसकी जो ब्रांचें फैलती हैं, उसमें ही फली आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शायद उसका मुनाफा भी ज्यादा होता है। हाँ, पैदावार भी पैदावार बढ़ जाती है। और जब इतने पेड़ में फली आए तो उसकी पैदावार कम होए। तो एक, अगर मान लीजिए कोई 1 बीघा में बोना चाह रहा है या फिर 1 एकड़ में कोई किसान बोना चाह रहा है, तो कितना 1 एकड़ में 1 किलो। 1 एकड़ में 1 किलो दाना लग जाएगा। देखिए, एकड़ में 1 किलो और बीघा में 300 ग्राम। ये ध्यान रखना इस बात को कि बीघा में 300 या 350 ग्राम तक आप बो सकते हैं। ज्यादा घना हो जाएगा हाँ, तो नुकसान देगा। फसल बढ़िया नहीं होगी। फसल जो फल बिगड़ी रहते हैं बा अच्छी फलते हैं। कोई फसल हो बा बिगड़ी होए तो अच्छी होए। अच्छा, इसमें तो अगर हम जैसे बात करें खेत की तैयारी का, तो बोने के लिए कितनी जोते होना चाहिए? कम से कम 4। लाइटा बोने के लिए कम से कम 4 बार जोतना चाहिए। 4 बार जोत लो। किससे जोतना चाहिए? कल्टीवेटर से या फिर जो पहले जो तो हैरों से? अच्छा, रूटावेटर बेकार चीज, जमीन के सब तत्व मार देते। अच्छा। जितने किसान के मित्र हैं वे मर जाते हैं सब। रूटावेटर से मर जाते हैं। तबे बाहर से ला के उन्हें खेत में छोड़ना होता है। ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत पुराने काश्तकार हैं और बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं। और जो रूटावेटर से जुताई होती है उसके विषय में बहुत नई चीज बताई है कि उसमें जो मित्र होते हैं, केंचुआ उनको बोल सकते हैं, हाँ, जो सब मर जाते हैं, वो सब मर जाते हैं, कट जाते हैं। तो उनको फिर बाहर से लाके अच्छी पैदावार के लिए छोड़ा जाता है। अच्छा, तब जमीन ढीली हो और उर्वरक उसकी उर्वरकता बढ़ती है। हाँ, जब जमीन ढीली होगी तो पेड़ की जड़ नीचे तक भगेगी। और जब रूटावेटर मात्र 3 अंगुर जमीन जोता है और जितने कीटाणु हैं सबको मार दे। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा जोतने के लिए हाँ, हैरों कल्टीवेटर, इनसे बढ़िया जोत हो। गहरी जुताई जिसको गहरी जुताई। अब गहरी जुताई ना हो तो नीचे तक जड़ ना जाए फसल, तो फसल कैसे बढ़िया होए? अच्छा, उसके बाद में मान लीजिए बोने के लिए खाद की अगर हम बात करें तो किस तरीके की और कितनी खाद उसमें देसी पड़ना चाहिए? 1 एकड़ में 1 कट्टा डीएपी। फिर 1 कट्टा डीएपी का 1 एकड़ में डालना है। ये जानकारी हम जो हमारे बीच में किसान हैं, काफी अनुभव है उनका, और ये आप सबके लिए बहुत अच्छी जानकारी रहेगी कि किस तरह से इसको जो है वो करना है। 1 एकड़ में कम से कम 1 कट्टा जो है डीएपी का डालना चाहिए। उसके बाद देसी खाद भी पड़ना है। अब देसी खाद तो सबसे उत्तम है। और अगर खेत में देसी खाद पड़ी तो आधे कट्टा में काम चल जाए। अच्छा। अगर नहीं पड़ी तो फिर 1 कट्टा। अच्छा, फिर उसके बाद मान लीजिए जो लाही लाटा बो दिया जाता है तो उसमें फिर क्या सावधानियां और बरतनी होती है? सावधानियां की उसकी खरपतवार की निराई करो। जो खरपतवार अन्य खरपतवार जमेंगे उसकी निराई करो, मगर हियन कर ना पाओ। फरुखाबाद साइड में लाटा 2 बार नत
वहाँ लाटा के खेत में से आदमी भाग ना सके, जानवर ना भाग अच्छा, सके। इतना बढ़िया हो जाता है। अब ये तो मोटो पेड़ो होते, क्यों दो नराई होती, दो नराई में जितने खरपतवार हैं सब नष्ट हो जाते, तो पेड़े पे सारी उर्वरक जाते, इसलिए बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो बढ़िया जाती है। पैदावार हो। तो 1 एकड़ में कितना लगभग लाटा, तिलहन की बात अगर हम कर रहे हैं, तेल की, तो लाटा जो है कि तेल का एक मेन स्रोत माना जाता है। हाँ, मेन स्रोत तो का कितना 1 एकड़ में 1 कितना हो एकड़ जाता है? में 1.5 कुंटल, 1.5 कुंटल लगभग 1 एकड़ में लाटा की जो पैदावार है हाँ वो अच्छी 1.5 हो जाती कुंटल। है। हाँ, अगर बढ़िया पौध बई है तो 1.5 कुंटल होए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो एवरेज है, एवरेज मतलब जिस तरीके से जो लागत लगी, उसकी लागत लगने के बाद 1 एकड़ में कितना लगभग मुनाफा किसान को इसके द्वारा हो सकता है, ये भी थोड़ी सी हमारे दर्शकों को आप जानकारी बताएं कि किस तरीके का। अगर जैसे फसल हमारी तैयार है लाटा की, और कहूँ भगवान ने ओरे गिराई दे तो सब नष्ट हुई, वो ही नहीं। किसान की सबसे ज्यादा कच्ची खेती है, कोई सिवाय गन्ना को छोड़ के कोई पक्की खेती ना है। मान लीजिए मौसम हमारे अगर मौसम अनुकूल रहा। साथ देते हैं तो किसान को भला। अब देखिए 2 साल से बराबर धान सड़े रहो, लेकिन इस बार ठीक रहा। इस बार ठीक रहा। धन्यवाद हो ईश्वर का। धन्यवाद ईश्वर किए जो काश्तकार को इतने इस बार चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट हाँ, आई है चेहरे पे। वरना एक फसल खत्म होने में काश्तकार 2 साल के लिए बुझ जाता है, सच बात है। अच्छा, काश्तकार वो चीज है कि जहाँ जाता है उसको धक्का दिया जाता है कि लाइन लगाओ, आगे बढ़ो, पीछे हटो, और सब काश्तकार पर डिपेंड है। ये हम मान के चलें, अगर मौसम ठीक रहा तो ये हमारे लिए हाँ, लाटा की बहुत फसल उत्तम। कामयाब हाँ, हो सकती है। तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू है। है।